ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता है अग्नि। शीर्षक है याज्ञिक प्रक्रिया के अन्वेषक भृगु। भृगु एक मुनि थे और इस मंत्र के अनुसार याज्ञिक प्रक्रिया का आविष्कार उन्होंने किया था, प्रचलन उन्होंने किया था। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम दधुष्ट्वा भृगो मानुषेश्वरयं न चारुं सुहवं जनेभ्यः होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न सेवं दिव्याय जन्मने। शब्दार्थ जाने। अग्ने, हे अग्रगण्य देवता अग्नि, मानुषेषु, मानुष्य शब्द हम सब जानते हैं मनुष्य के लिए आता है और उसका सप्तमी बहुवचन है मानुषेषु। तो मानुषेषु भृगवः, मनुष्यों में सबसे पहले भृगवः माने भृगुवंशी ऋषियों ने, महर्षियों ने। दिव्याय जन्मने, देवत्व प्राप्ति के लिए, दिव्य जन्म के लिए। चारुम रयम ना, चारु माने होता है सुंदर, रय कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को, ना माने समान। सुंदर धन के समान। जनेभ्यः सुहवम होतारम, जनेभ्यः माने मनुष्यों के लिए। सुहवम माने भली प्रकार से आवाहन करने योग्य। होतारम माने आवाहक का कर्म निर्वाह करने वाले। अतिथि माने अतिथि रूप में सुपूज्य। ये सब विशेषण हैं अग्नि देवता के, क्योंकि अग्नि के विषय में जो विशेषण दिए गए हैं वो है दिव्याय जन्मने, दिव्य जन्म के लिए। अग्नि उपासना से दिव्य जन्म मिलता है। याज्ञिक प्रक्रिया से जो पुनर्जन्म होता है वो दिव्य जन्म होता है। और अग्नि उपासना से रय मिलती है और चारु माने सुंदर रय मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, धन मिलता है। और वह जनेभ्यः सुहवम होतारम, मनुष्यों द्वारा भली प्रकार से आवाहन करने योग्य। अब ये विशेषण है अग्नि का। वे अतिथि हैं और जो आवाहक हैं उनके द्वारा भली प्रकार से प्रथम आवाहित किए जाते हैं। वैसे अग्नि को भी आवाहक कहा गया है। ओम अग्नि मिले पुरोहितम ज्ञानाम देव ऋतुजम, ये सब है। होतारम रत्नधात्मम। तो पहले अग्नि का आवाहन किया जाता है, अग्निदेव का, यज्ञ का नियम है। उसके पश्चात फिर अग्निदेव के आह्वान के पश्चात फिर अग्नि भी रहते हैं। एक कल्पना करी जाती है कि अग्निदेव आ गए हैं। और उसके साथ साथ जो और आवाहक होते हैं, जैसा आप सबको ज्ञात है, ऋग्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन किया जाता है और आवाहन करने वाले होता नाम के ऋत्विज माने जाते हैं। तो वे संबंधित देव का, अग्नि का, इंद्र का, वरुण का, रुद्र का जो हैं, उनको ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा आवाहित करते हैं यज्ञ भूमि पर। आप आइए, विराजिए, आपका स्वागत है। और अग्निदेव ही आवाहक हैं। वे हव्य को ले जाते हैं और देवताओं को बुलाते हैं कि आइए यज्ञ स्थल पर।
यह सूक्ष्म कल्पना है। तो होतारम मनुष्यों द्वारा भली प्रकार से आवाहन करने योग्य, अतिथि माने अतिथि स्वरूप सुपूज्य। अग्नि को अतिथि इसलिए कहा गया है कि अतिथि जो आता है उसकी पूजा अवश्य होती है। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा गया है, अतिथि भी देवता है। तो अतिथि की भांति अग्नि को सुपूज्य माना गया है और उसका सत्कार होना चाहिए। वरेण्यम मित्रम न सेवन। अब अग्नि को और क्या कहा गया है? सुखद वर्णीय मित्र, न सेवम माने समान। तो अग्नि देवता जो हैं वो सुखद वर्णीय माने वर्ण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य मित्र के समान हैं। मित्र कौन होता है? जो प्रत्येक परिस्थिति में मित्र का सहायक बनकर आता है। तो अग्निदेव मित्र हैं क्योंकि प्राणी का हर प्रकार से वे सहायक बन करके सहयोग करते हैं। तो ये सब आप जानते हैं कि अग्नि तो प्रकाश की आवश्यकता हुई तो भोजन की आवश्यकता हुई, तो शरीर में भोजन गया तो पचने की आवश्यकता हुई। कहने का मतलब मित्रवत सदैव खड़े रहते हैं, मनुष्य के सहायक बने हुए। तो अग्निदेव को मित्र कहा गया है। मित्र वो है जो सदैव हित की सोचे। तो अग्निदेव सुखद मित्र की तरह और आदरणीय मित्र के समान है। वह आ दधु। तो आ दधु माने धारण किया जाए। हे अग्निदेवता, तुम हमारे सुंदर मित्र के समान हो, तो हमको इस यज्ञ स्थल पर हम स्थापित करते हैं, धारण करते हैं यानी स्थापित करते हैं। तो इसमें हमने इन बातों को जानी कि अग्निदेव जो हैं वे तो यूँ तो सर्वदा वर्तमान हैं, द्युलोक में सूर्य बन करके, अंतरिक्ष में विद्युत बन करके, और घर में भिन्न भिन्न रूपों में अग्नि आदि के रूप में, गार्हपत्य अग्नि के रूप में, शरीर में भी वो विद्यमान हैं, सर्वत्र अग्नि विद्यमान हैं। लेकिन एक याज्ञिक प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें बुलाया जाना और उनका पूजन होना और आहुतियात डालना, इस प्रक्रिया का आविष्कार इस मंत्र के अनुसार भृगुओं ने किया है। भृगु एक महर्षि थे और भृगु कुल ही में उत्पन्न हुए थे परशुराम जी। तो भृगु लोग बड़े तेजस्वी ब्राह्मण होते थे। तो ये भृगुओं ने प्रथम याज्ञिक प्रक्रिया का आविष्कार किया। अग्नि को आहुति ले जा करके देवताओं तक पहुंचाने का जो एक नियम है, विधान है, उसका सर्वप्रथम भृगुओं ने किया। और इसीलिए गीता में कहा गया है, महर्षि राम भृगुराम। कृष्ण जी ने अपनी विभूति की जब गणना प्रारंभ की कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, किस रूप में कहाँ हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप महर्षियों की गणना करेंगे तो उनमें मैं भृगु हूँ। यानी इससे उनकी महत्ता का द्योतन स्वतः हो जाता है। महर्षि राम भृगुराम, कृष्ण जी ने 10वें गीता के अध्याय में इस बात को कहा है अपने विभूति योग के वर्णन के संदर्भ में। तो इस प्रकार से अग्नि को यज्ञ वेदी पर धारण करने की बात बताई गई है और अग्नि का वैशिष्ट्य बताया गया है। अग्नि के प्रथम आविष्कारक का परिचय दिया गया है। तो अब इसी को हम सपाट अर्थ के रूप में देख लें। हे अग्नि देवता, मानव समाज में सर्वप्रथम भृगुओं ने देवत्व प्राप्ति के निमित्त तुम्हें मनुष्यों द्वारा आवाहनीय होता रूप में, अतिथि रूप में, वर्णीय मित्र रूप में, सुंदर धन रूप में स्थापित किया था। तो दधु माने धारण करना, स्थापित करना। तो अब इसको हम घनाक्षरी छंद रूप में देख लें। तप से पवित्र दिव्य दृष्टि युक्त भृगुओं ने, तप से पवित्र दिव्य दृष्टि युक्त भृगुओं ने अपने को तप ज्वाल जाल में जलाया था। सूक्ष्म शक्तियाँ तुम्हारी उपयोगिता जो सारी, ध्यान द्वारा शोध पूर्ण तथ्य जान पाया था।
जानने के बाद जनता के हित हेतु तुम्हें भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट दिखलाया था। होता मित्र अतिथि विशिष्ट धन कैसे तुम भिन्न भिन्न लाभ कैसे होता समझाया था। भृगुओं ने होता मित्र अतिथि विशिष्ट धन कैसे, विशिष्ट धनवान कैसे, भिन्न भिन्न लाभ कैसे होता समझाया था। तप से पवित्र दिव्य दृष्टि युक्त भृगुओं ने अपने को तप ज्वाल जाल में जलाया था। सूक्ष्म शक्तियाँ तुम्हारी उपयोगी हो जाएं, सूक्ष्म शक्तियाँ तुम्हारी उपयोगिता जो सारी ध्यान द्वारा शोधपूर्ण तथ्य जान पाया था। जानने के हेतु जनता के हित हेतु तुम्हें भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट दिखलाया था। होता मित्र अतिथि विशिष्ट धन कैसे तुम भिन्न भिन्न लाभ कैसे होता समझाया था। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ नोधा गौतम है, देवता अग्नि हैं और शीर्षक है प्रमुख होता या आवाहक अग्निदेव। होता जैसा आप सब जानते हैं, यज्ञ क्रिया में 4 पुरोधा होते हैं, पुरोहित होते हैं। उनमें जो प्रथम पुरोहित होता है उसको होता कहते हैं। होता का अर्थ होता है आवाहक। तो यज्ञ का नियम यह है कि पहले जो होता नाम का आवाहक है वह ऋग्वेद के मंत्रों से अग्निदेव का आवाहन करता है, और अग्निदेव जब स्थापित हो जाते हैं तो फिर यह मान लिया जाता है कि प्रमुख होता अग्निदेव आ गए, और तब फिर पुनः ये जो होता गण है, आवाहक गण है, वे ऋग्वेद के मंत्रों से संबंधित देव इंद्र आदि का, अग्नि आदि का आवाहन करते हैं। यही आज्ञिक प्रक्रिया है। तो उसी की ओर संकेत है इस मंत्र में। तो अब हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें, फिर शब्दार्थ जानेंगे, भावार्थ आदि। ओम होतारं सप्तजुहो यजिष्ठं यं वाघतो वृणते अध्वरेषु अग्निं विश्वेशामरतिं वसूनां सपर्यामि प्रसायामि रत्नम्। शब्दार्थ जाने। सप्त जुह्वा, जुह्वा माने आवाहक, सप्त माने 7। तो 7 आवाहक गण। वाघता माने अस्तोता, अस्तुतकर्ता ऋत्विक गण, और अध्वरेषु, अध्वरेषु माने बड़े बड़े यज्ञों में, अध्वर में, अध्वर के विषय में कई बार कहा जा चुका है। हिंसा रहित यज्ञ को अध्वर कहते हैं। अध्वरेषु यज्ञों में यविष्ठम होतारम, यविष्ठम माने श्रेष्ठतम, होतारम माने आवाहक को। जैसा अभी निवेदन किया गया है कि जो अग्नि देवता हैं वे सर्वश्रेष्ठ आवाहक हैं, और उनका जब प्रथम आवाहन हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि अब अग्निदेव हमारे मंत्रोच्चारण के साथ साथ हमारी स्तुतियाँ ले जाएंगे और संबंधित देवता तक पहुँचावेंगे। तो यविष्ठम होतारम, जो श्रेष्ठतम
देवताओं के आवाहक हैं, बुलाने वाले हैं, वे हैं अग्निदेव। और यम प्रणोति, जिस अग्निदेव का हम वरण करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका वैशिष्ट्य क्या है? जो विशेषाम वसुनाम आरति, विशेषाम माने संपूर्ण, वसुनाम माने धनों को, और आरति माने प्रदान करने वाले हैं। जिन प्रमुख आवाहक अग्निदेव के विषय में बात कही जा रही है, वे यावत वसु हैं, धन हैं, सबको प्राप्त कराने वाले हैं। और ऐसे अग्नि को पैसा सर्पयामी, पैसा सपर्यामी, प्रेसा माने होता है हवि आदि अन्नों से, तृतीया है, तो प्रेसा हव्य रूप में प्रयुक्त अन्नों के द्वारा मैं सपर्यामी, सपर्या कहते हैं सेवा को, और सपर्यामी सेवा करता हूँ। तो ऐसे अग्निदेव के मैं प्रथम सेवा सत्कार कैसे करता हूँ? हव्यान्न प्रदान करके, आहुति रूप में हव्य द्रव्य डाल करके। तो और वे अग्नि देव तो समर्थ है ही, और वे रत्नम यामी, इसलिए मैं उनसे उनकी सेवा करके, उनको हव्यान्न आहुति आदि प्रदान करके उनसे रत्न को प्राप्त करता हूँ। रत्नम यामी, होतारम रत्न धात्मम, पहले मंत्र में कहा भी गया है ऋग्वेद के कि अग्निदेवता कैसे हैं? रत्न धात्मम, रत्न के धारण करने वाले हैं, और जो धारण करता है जिसके पास जो है वही तो दे पावेगा। तो रत्न के विषय में पहले बताया जा चुका है, जो बड़ी मूल्यवान वस्तु होती है वो रत्न कहलाती है। तो रत्न में तमाम उपयोगी वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं आ जाएंगी। तो इसलिए रत्नम यामी, मैं उन रत्न धारण करने वाले अग्निदेव से विविध प्रकार के उपयोगी धन रत्न आदि को प्राप्त करता हूँ, क्योंकि वो रत्न धात्मम है, रत्न के प्रापक हैं, प्राप्त करने वाले, और उसके वो संचयन है, उसके वो स्वामी हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव को बताया गया कि वो प्रमुख होता है, और वे देवताओं को बुलाते हैं। मैं पहले उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें हव्यान्न प्रदान करता हूँ, और वे प्रसन्न होकर के हम सबको रत्न प्राप्त कराते हैं, बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान कराते हैं। भावार्थ इसका सपाट रूप में एक बार फिर देख लें। आवाहन करने वाले 7 ऋतुज, ऋतुज आप सब जानते हैं, ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने के कारण जो पुरोधा होते हैं उनको ऋतुज कहा जाता है, क्योंकि एक ही यज्ञ हमेशा नहीं होते रहती, ऋतु के अनुसार यज्ञ भिन्न भिन्न प्रकार के होते रहते हैं। तो उन यज्ञ को संपादन कराने वाले को ऋतुज भी कहा जाता है। तो आवाहन करने वाले 7 ऋतुज, और होता माने जो प्रार्थना करके बुलाते हैं, वो होतागण यज्ञों में श्रेष्ठ होता रूप में अग्निदेव का वर्ण करते हैं। तो जैसे भी पहले बताया गया है कि होता मनुष्य रूप में, पुरोहित रूप में भी होते हैं, वे मंत्रोच्चारण करते हैं, संबंधित देवता का आवाहन करते हैं, लेकिन अग्निदेव उन होताओं में, आवाहकों में सर्वश्रेष्ठ आवाहक हैं, माने गए हैं, मूर्धन्य पर्व हैं। तो श्रेष्ठ होता रूप में अग्निदेव का प्रथम वर्ण किया जाता है याज्ञिक प्रक्रिया में। फिर संपूर्ण धनों को प्राप्त कराने वाले अग्निदेव की मैं हवि आज से सेवा करता हूँ, उन्हें आहुति प्रदान करता हूँ, और उसके पश्चात उनसे जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिन्हें रत्न कहा जाता है उनकी भी प्राप्ति करता हूँ, क्योंकि मनुष्य बिना किसी उद्देश्य के कार्य नहीं करता है। तो
मूढ़ोपि न परिवर्ते कहा गया है, अनुद्देश्यम कृत्य मूढ़ोपि न परिवर्तते। कोई मूढ़ व्यक्ति भी बिना किसी उद्देश्य के कार्य में नहीं लगता है। तो वो कह रहे हैं कि प्रयोजन अपना स्पष्ट रूप से ऋषि कह रहा है कि मैं ऐसे समर्थ आवाहक रत्न के प्रदाता अग्निदेव से रत्न की भी प्राप्ति करता हूँ। बहुमूल्य वस्तुएं हमें उनसे उपलब्ध होती हैं। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। श्रेष्ठ यज्ञ मध्य होता ऋत्युग विधान जैसा, श्रेष्ठ यज्ञ मध्य होता ऋत्युग विधान जैसा, देवों को बुलाने हेतु वैसा बतलाता हूँ। अग्निदेव होता श्रेष्ठ प्रथम बुलाते, अग्निदेव होता श्रेष्ठ प्रथम बुलाते, उन्हें मिल सात ऋत्युग सुतथ्य समझाता हूँ। अग्निदेवता है सर्व संपत्ति प्रदाता, उन्हें हवि द्वारा सेवा कर सुख पहुँचाता हूँ। सेवित सुपूजित सुपूज्य अग्निदेवता को धन रत्न प्राप्ति हेतु प्रार्थना सुनाता हूँ। धन रत्न प्राप्ति हेतु प्रार्थना सुनाता हूँ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि देवता से दृढ़ सुरक्षा की मांग। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य अस्तोत्रिभ्यो मित्रमः शर्म यक्ष अग्ने गिरन्तमंघस उरुष्योर्जो नपात पूर्भिराय सीभिः। शब्दार्थ जाने। सहसा सुनो मित्रमः, सहसा कहते हैं बल को, और सहसा का पंचमी है सहस का पंचमी है सहसा। तो सहसा सुनो माने बल से उत्पन्न होने वाले, सून कहते हैं उत्पन्न होना है पुत्र। तो तुम बल के पुत्र हो, यानी बल से उत्पन्न होते हो। मतलब क्या हुआ कि जब यज्ञ प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो अरणी नाम की लकड़ी, अरणी काष्ठ मंगाया जाता है और उसका घर्षण होता है। तो जैसे आजकल तो दिया सराई है, फट से अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे बड़ी शीघ्रता से अग्नि पकड़ने वाली एक लकड़ी होती थी अरणी। तो अरणी का संघर्षण होता था, उसमें बल लगता था काफ़ी। तो उस बल से अग्निदेव प्रकट होते थे, इसलिए उनको सहसा माने बल का पुत्र कहा गया है। एक आलंकारिक कथन है। और अग्नि तो ये सब किसके पुत्र हैं? ये तो अनादि देव हैं, लेकिन ये आलंकारिक प्रयोग से कहा गया है। तो सहसा सुनो, हे अग्निदेव तुम सहसा माने बल के पुत्र हो, अर्थात बलपूर्वक अरण्य नामक काष्ठ के संघर्षण से तुम्हारी उत्पत्ति होती है। तो और कैसे हो? मित्र महा, तुम हम लोगों के महान मित्र हो। मित्र कौन है? जो कि संकट में खड़ा हो। मित्र वही जो विपत्ति बटावे, मित्र वही है जो मुसीबत में खड़ा हो जाए। तो तुम हम सबके मित्र, मह माने होता महान, यानी अत्यंत श्रेष्ठ मित्र हो। मित्र महा, हे अग्नि देवता आप हमारे महान मित्र हो, महत्तम मित्र हो। और नह अस्तोत्रिभ्य, नह माने हमारे, अस्तोत्रिभ्य माने स्तुतिकर्ताओं को, जो कि देव शक्तियों की स्तुति करते हैं उनके लिए। नह स्तोत्रिभ्य हमारे स्तुतिकर्ताओं को। अच्छिद्र शर्म यक्ष,
अच्छिद्र कहते हैं जो छिद्र से युक्त ना हो, यानी जिसमें छिद्र ना हो। तो अच्छिद्र सुख का मतलब क्या हुआ कि वह सुख जिसमें कहीं कोई खोट ना हो, कोई मतलब कमी ना हो, कोई अल्पता ना हो, तो अच्छिद्र सुख होगा। तो अच्छिद्र माने अखंड। हे अग्नि देवता, आप हमें अखंड अच्छिद्र शर्म, शर्म माने क्या होता है? आनंद। शर्मन शब्द होता नहीं, आप सब जानते हैं। तो शर्म, इसी से शर्मा शब्द बना है, ब्राह्मणों की उपाधि, प्रमुख उपाधि है शर्मा। तो शर्मन से शर्म हुआ, शर्म माने आनंद। आप हमको क्या दो? अच्छिद्र माने अखंड, शर्म आनंद, यक्ष माने प्रदान करो। तो अच्छिद्र शर्म यक्ष, हे अग्नि देवता, आप हम उपासकों को अखंड सुख प्रदान करो। और ऊर्जो नपात अग्नि, हे अग्नि देवता, आप ऊर्जा न पात, ऊर्जा को न छीण कर देने वाले हो। ऊर्जा माने एनर्जी, शक्ति, और न पात माने न गिरने देना। तो हे अग्निदेव, आप ऊर्जा को समाप्त नहीं होने देते हो। ये तो आप सब जानते हैं कि जो ऊर्जा है वो किसी भी प्रकार की हो, अग्नि से ही आती है। शरीर में भी जब ऊर्जा समाप्त हो जाती है, अग्नि तत्व जब क्षीण होने लगता है, तो ऊर्जा जो है वो, एनर्जी जो है वो समाप्त होने लगती है। तो ऋषियों ने अग्नि को ऊर्जा नपात कहा है। तुम ऊर्जा का पतन नहीं होने देते हो, उसे संभाले रहते हो, शरीर ऊर्जोत्सल बना रहता है, यह भाव है। और गृणंतम, हे अग्निदेव, तुम गृणंतम माने, जो गृण कहते हैं अस्तुति करना, जो गृणंतम माने अस्तुति करने वाले तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे उपासक हैं, उनकी तुम सुरक्षा करते हो। देखिए, ऊर्जा भी आप बनाए रखते हो और सुरक्षा भी देते हो, और दृढ़ सुरक्षा देते हो। उसके लिए उपमा क्या दी जा रही है कि आयसी भी पूभी, आयस कहते हैं लोहे को, फौलाद को, इस्पात को। तो जैसे फौलाद का बना हुआ घर अभेद्य होता है, वैसे तुम हमें अभेद्य रूप से सुरक्षा देते हो। आयसी भी पूभी, पूभी किले को कहते हैं। जैसे लौह निर्मित किला जो है, दुर्ग जो है, वो संपूर्ण सुरक्षा देता है, वैसे आप हम सबको संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाले हो। आयसी भी पूभी, संपूर्ण सुरक्षा के प्रदान करने वाले हो। और उसी भांति अंघसः उरुष्य, और अंघसः माने होता है पाप, अंघ, अंघ से अंघसः, तो उरुष्य माने रक्षा करना। हे देव, आप जो हो हमारे संरक्षण में फौलादी किला के समान हो, और आपसे प्रार्थना है कि आप हम उपासकों को व्यापक रूप से पाप से सुरक्षा प्रदान करें। अंघसः उरुष्य, व्यापक रूप से पाप से हमें सुरक्षित करें। सपाट रूप में भावार्थ देख लें कि हे बल से उत्पन्न होने वाले और मित्र का महत्व प्रकट करने वाले, यानी महत्तम मित्र बन जाने वाले अग्निदेव, हम स्तुति करता हूँ उपासकों को अछेद्य आनंद प्रदान करो, अभेद्य आनंद प्रदान करो। हे ऊर्जा को न क्षीण करने वाले अग्निदेव, तुम ही तो ऊर्जा को बचाए रखते हो, क्योंकि ऊर्जा तुम्ही से उत्पन्न होती है। जैसे लोहे के दुर्ग में व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है, वैसे हमें सांसारिक पापों से आप पूर्ण सुरक्षा प्रदान करो और हमें सब प्रकार से सुखी बनाओ। तो इस कामना के साथ इस मंत्र का समापन होता है। इसका हम घनाक्षरी छंद में पद्य रूपांतरण देख लें। अग्निदेव घर्षण के बल से प्रकट होते, श्रेष्ठ मित्र बने हमें
हित में लगाते हो। सुख को बढ़ाओ, दुख दोष को मिटाओ देव। दो अखंड सुख तुम सुख को लुटाते हो। ऊर्जा को बनाते तुम ही, अन्न को पचाते तुम ही। सेवक को सदा क्षीण होने से बचाते हो। लौह दुर्ग जैसी रक्षा करिए हमें प्रदान। लौह दुर्ग जैसी रक्षा करिए हमें प्रदान। पाप हैं सताते तुम पाप को मिटाते हो। पाप हैं सताते तुम पाप को मिटाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव उपासकों को अनिष्ट से बचाएं। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम भवावरूथम गृणते विभावो। भवा मघवन मघवद्भ्यः शर्म। उरुष्याग्ने अंघसो गृणन्तं प्रार्थमक्षु धिया वसुर्जगम्यात्। शब्दार्थ जाने। विभावः, विभाव कहते हैं हे विशेष प्रकाश युक्त अग्निदेवता। गृणते, गृणते वाले जो गुणगान गाते हैं, तो गृण का चतुर्थी गृणते हो गया। तो गृणते माने जो तुम्हारे गुणगायक हैं, तुम्हारे प्रशंसक हैं, तुम्हारे स्तोता हैं, उनके हेतु वरूथम भव। वरूथम भव माने अनिष्ट निवारक हो जाओ। अनिष्ट माने या कल्याण। पद पद पर अपना मुंह फैलाए रहते हैं और व्यक्ति का जो मानव जीवन है उन अनिष्टों के कारण अपने प्राप्तव्य से दूर हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि पहले अनिष्ट या विघ्न न रहे रास्ते में। इसलिए जो ऋषि है, भक्त है, उपासक है, वो अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है कि आप वरूथम भव, हमारे अनिष्ट का निवारण करो। मघवन, मघवन तो प्रचलित शब्द है इंद्र के लिए, लेकिन इंद्र इसलिए मघवा कहा जाता है को ऐश्वर्य संपन्न है। तो यहाँ यह विशेषण अग्नि के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि अग्नि में भी कुछ कम वैभव नहीं है, सारा वैभव अग्नि का ही तो है। तो यहाँ पर मघवन इंद्र के लिए नहीं है, बल्कि अग्नि के लिए है। हे धन संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव। मघवद्भ्य, फिर यहाँ मघ शब्द आया है, तो मघवत माने ऐश्वर्य की चाह करने वाले। तो वे उपासक जो कि मघवद्भ्य हैं, यानी ऐश्वर्य की चाह रखते हैं, उन सब की कामना को आप पूरी करो और उन्हें शर्म यच्छ, उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करके, शर्म माने सुख, यच्छ माने प्रदान करो, उन्हें सुख प्रदान करो। अग्ने, हे अग्निदेव, गृणंतम अंघसः उरुष्य। गृणंतम कहते हैं अस्तुति करने वाले को, अंघसा कहते हैं पाप को, उरुष्य माने रक्षा करना। तो जो आपके स्तुति करता हैं, भक्त हैं, उपासक हैं, उनके अंघस को, उनके पापों को आप दूर करो और उनसे उनकी रक्षा करो। धिया वसु, धिया वसु माने जो जिनके पास बुद्धि का वसु है, धन है, यानी सद्बुद्धि प्रयोग करने वाले को धिया वसु कहा जाएगा।
तो जो सद बुद्धि प्रयोग करते हैं, जिनके बुद्धि में सात्विकता है, उनके लिए आप वसु माने धन देने वाले बन जाओ। तो धिया वसु शब्द है। धिया माने बुद्धि, धी, और वसु माने धन। तो बुद्धि जिनका धन है वे, यानी जो बुद्धिमान है और कार्य के पहले सद्बुद्धि से विचार करके कार्य करते हैं, तो ऐसे लोग विशेष रूप से रक्षित हों। तो जो धिया वसु हैं, जो सद्बुद्धि प्रयोग करने वाले हैं, उनको वसु प्रदान करो। मतलब जिन लोगों का धन केवल बुद्धि है, बहुत ज़्यादा प्रपंच नहीं जानते हैं, बुद्धिमान हैं, तो ऐसे बुद्धिमान जो हैं वो ऐश्वर्य से वंचित न रह जाएं। उन्हें आप वसु माने ऐश्वर्य प्रदान करो। सद्बुद्धि प्रयोग करने वालों को धन देने वाले बनो, ये प्रार्थना है। और प्रातः मक्षु यज्ञम्यात्, प्रातः काल के यज्ञ में मक्षु माने शीघ्र ही, मक्षु का अर्थ होता है क्या? शीघ्र। मक्षु अगम्यात्, आप शीघ्र आओ ताकि यज्ञ समय के अनुसार प्रारंभ हो जाए। तो हमारे प्रातःकालीन यज्ञ में मक्षु जगम्यात्, आप शीघ्रता से पधारो। तो इस प्रकार से अग्नि की विशेषताएं बताई गई, उनसे प्रार्थना की गई। और अब इसके भावार्थ को हम एक सपाट रूप से जान लें। हे प्रकाशित प्रभापूरित अग्निदेव, स्तुतिकर्ताओं को अनिष्ट से, अनर्थों से बचाओ। धन संपन्न, हे धन संपन्न अग्निदेव, सद्गुण रूपी धन से संपन्न जनों को सुख प्रदान करो। जो सद्गुणी हैं वे दुखी न रहें। हे अग्निदेव, स्तुति रत हम लोगों की रक्षा पापों से करो। जो सुबुद्धि पूर्ण जीवन बिताते हैं और कार्यों में सद्बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तदनुसार आचरण करते हैं, उन्हें तुम अवश्य धन दो। यानी सद्बुद्धिमान जो है वो निर्धन न रहें। जबकि यह देखा जाता है कि कभी कभी लोग खिन्न भी होते हैं कि अमुक बेचारा बड़ा भला आदमी था, उसको कष्ट मिल रहा है। तो यह नौबत न हो कि जो सदाचारी हैं, सद्बुद्धि वाले हैं, वे निर्धन रह जाएं। क्योंकि ऐसा होने पर समाज में संबंधित व्यक्ति तो कष्ट पाता ही है, साथ ही साथ एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत होता है कि देखिए वो व्यक्ति धनी है, संपन्न है, जो कि दुराचारी है, और सदाचारी व्यक्ति जो है वह दीन दरिद्र है। तो यह बात कहने को न रह जाए। इसलिए आप कृपया ऐसा करो कि जो सदाचारी हैं, सद्बुद्धिधारी हैं, उन्हें आप संपन्न बनाओ ताकि समाज में एक उदाहरण रहे। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। प्रभावान अग्नि भगवान हम भक्त तेरे, प्रभावान अग्नि भगवान हम भक्त तेरे, ध्यान है लगाते तुम्हें स्तुति सुनाते हैं, हमको अनिष्ट से बचाओ धनवान आओ, तुम हो महान गुण गान हम गाते हैं। जो है बुद्धिमान उन्हें वैभव प्रदान करो, क्योंकि सुधियों की तुम दीनता मिटाते हो, और धन के निधान धन दान देने वाले आज, प्रातः पधारो शीघ्र साधक बुलाते हैं, प्रातः पधारो शीघ्र साधक बुलाते हैं। तो यह इस 58वें सूक्त का
अंतिम मंत्र था। और अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं कुल, और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, ओम अग्निमीळे प्रोहितम से लेकर के प्रारंभ से ऋग्वेद के प्रथम सूक्त से लेकर के अब तक एक तरफ से जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं, उनकी संख्या है 680। तो हम लोग 680 को पार कर चुके। ये सौभाग्य का विषय है। इस ब्रह्मवाणी का हम लोग आनंद लिए और भगवान हम सबको समर्थ बनावे कि ऐसे सुनते रहें आगे। और इस सूक्त के 9 मंत्रों में मंत्र संख्या 6 और 9 में त्रिशुभ का प्रयोग है, शेष में जगतिक छंद का प्रयोग है। सभी मंत्रों के ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता अग्नि हैं। तो अब यह जान लें कि इस किस मंत्र में क्या कहा गया है। अग्नि के विषय में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब इस सूक्त में जो प्रथम मंत्र में बताया गया है, वो यह बताया गया है कि अग्निदेव जो हैं वो हव्य पाकर प्रज्वलित होते हैं और प्रसन्न होते हैं। दूसरे मंत्र में बताया गया है कि हव्य कुंड में ज्वलित अग्नि किस प्रकार से सुशोभित होते हैं। तीसरे मंत्र में बताया गया है कि हव्यवाह अग्नि वैभव प्रदान करते हैं। चौथे मंत्र में बताया गया है कि जब अग्नि का वह सौम्य स्वरूप दावानल बल जाता है तो रौद्र रूप धारण कर लेता है, और उस समय किस प्रकार से वह वन को, वृक्ष वनस्पतियों को, हिंसक पशुओं को जलाता, भगाता, मारता चला जाता है, यह दिखाया गया है। और चौथे मंत्र के बाद 5वें मंत्र में भी अग्नि के प्रचंड रूप दावाग्नि का चित्रण किया गया है। और 6ठे मंत्र में बताया गया है कि याज्ञिक कार्यों में प्रथम अग्नि के प्रयोग या अग्नि के माध्यम से आहुति दे करके दिव्य आत्माओं तक या दिव्य शक्तियों तक कैसे जो है अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाई जाएं, इस बात का शोध करने वाले भृगु थे। भृगुओं ने याज्ञिक प्रक्रिया का शुभारंभ किया अथवा अन्वेषण किया, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। और अगले मंत्र में बताया गया है कि प्रमुख होता या आवाहक अग्निदेव ही हैं। यानी 7वें मंत्र में कहा गया है कि जब याज्ञिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो अन्य भी आवाहक होता होते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख होता अग्निदेव ही होते हैं। और इस प्रकार से 8वें मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव उपासक के अनिष्टों को मिटाते हैं, और एतदर्थ उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे उपासकों के कष्टों को मिटावें। और 9वें मंत्र में ये कहा गया है कि जो सच्चे विचार वाले हैं, जो सदाचारी हैं, सुबुद्धिमान हैं, वे संसार में विपन्न न रहें, दुखी न रहें। क्योंकि ऐसा होने से एक ऐसा उदाहरण समाज में प्रस्तुत होता है कि भाई देखो अमुक आदमी तो बड़ा भला है, वो दुखी है, तो फिर भला काम करने से फ़ायदा क्या। तो यह कहीं न होने पावे। हे भगवान, हे अग्नि देवता, जो सदाचारी हैं वे विपन्न ना हो, दुखी ना हो। तो यह है इस मंत्र का समापन वाला भाव है। और इस प्रकार से 9 मंत्रों में मुख्य रूप से कथित बातों का प्रतिपादन किया गया है। हम सब ऋषि संदेश को सुने, चिंतन मनन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और
वे भी बड़े धन्य हैं जो कि सद्विचार का प्रचार करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अवश्य इस ऋषि संदेश को, वैदिक संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। हम से आप अधिक महत्वपूर्ण हैं यदि प्रचार प्रसार करते हैं तो। और